हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हैं एजाज़ुल हक साहब, उनसे ज़रा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ुल हक साहब, एक तो असम्बली में वैसे एहतजाज के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ये पेपर फाड़ देते हैं, एजेंडे की कॉपियाँ, लेकिन ये जो आवाज़ें निकाली जा रही होती हैं ये तो हर किसी को एक वक्ता पड़ जाता है उनको मैनेज करना। ये क्या, किस जानिब जा रहा है ये हमारा एहतजाज? वैसे देखिए, ये एक पार्लियामेंट की आप कह लें कि ट्रेडिशन ही बन गई है कि ऑपोजिशन जो है ना एहतजाज के नए नए तरीके जो है वो ढूंढती है। अच्छा। और आजकल उन्होंने जो है वो एक एग्जांपल दिया था प्राइम मिनिस्टर ने जापान में एहतजाज का, उन्होंने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो मैं ख्याल दुनिया की हर पार्लियामेंट के अंदर ना कि थोड़ी बहुत लड़ाई, थोड़ा बहुत शोर शराबा तो ये होता रहता है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल लेजिस्लेशन भी ना कर सकें, आप कानून साजी से भी दूर हो जाएं और आप मतलब एक दूसरे की बात भी ना सुन सकें। और फिर आजकल ना बहुत से स्टूडेंट्स आ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, और जब वो स्टूडेंट्स आते हैं पार्लियामेंट के अंदर और वो मतलब बेसिकली तो वो इसलिए आते हैं कि दे लुक अप टू द पार्लियामेंट जी, और जब आकर इस किस्म की चीजें देखते हैं तो वो एक बड़ा गलत तासुर जो है वो जाता है। वो कहते हैं जी इससे दूर ही रहें तो ज्यादा अच्छा। सोचें अगर कोई ये चाहे कि मैंने मुस्तकबिल में पॉलिटिशियन बनना है तो वो क्या इंप्रेशन लेके जाता होगा। एजाज साहब ये बताएं, अब ये हम क्या समझे, ये तो एक डेडलॉक का ही शिकार हो गया। अब सेनेटर इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं कि 7 वर्किंग डेज में हम बताएंगे, पीटीआई कह रही है जब तक कमीशन नहीं बनेगा तो फिर हम इजलास में बैठेंगे भी नहीं। तो आप क्या इसका नतीजा फिर क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं तो इंशाल्लाह बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अगले मंगल को 28 तारीख को उम्मीद है कि 7 वर्किंग डेज जो है वो ख़त्म होंगे, तो मंडे या ट्यूसडे को मीटिंग जो है वो स्पीकर बुला लेंगे। सब कमेटी का इजलास एक कल हुआ था मुशावरती तौर पर, और आज ज़रा तफसील से देखेंगे उसके अंदर के क्या क्या कानूनी नुक्ते क्या हैं इस पे कमीशन बनाने पर, और दीगर मामला जो उन्होंने उठाए हैं उसके अंदर उसका जायज़ा लिया जाएगा। और सब कमेटी बनाने का जो मतलब ख्याल इसलिए आया कि उस कमेटी के अंदर कोई कानूनदान नहीं था, तो इसमें आपने अपने लॉ मिनिस्टर को और अटॉर्नी जनरल को जो है वो ऑप्ट करना था इसके अंदर आकर, ताकि वो एक्सप्लेन कर सकें कि इसके लीगल पहलू क्या हैं। तो इसलिए वो सब कमेटी बनाई है। उसका आज इजलास होगा 4:30 बजे, और इंशाल्लाह फिर कानूनी पहलुओं पे गुफ्तगू होगी। है तो इसका मतलब ये कि कमीशन बन जाएगा? नहीं, मैं एक कमीशन की बात नहीं कर रहा। देखें, कमीशन तो तब बनेगा ना कि अगर कानूनी तौर पर कमीशन बनने का की गुंजाइश होगी। मेरी अपनी जो सोच है मैं उसका पहले भी इजहार कर चुका हूँ कि जब सब्जुडिस हो केस तो क्या उसके ऊपर कोई एक अदालत पर दूसरी अदालत बन सकती है कि नहीं बन सकती। अमूमन जो कमीशन बनते हैं वो उन केसेस पे बनते हैं जिसके जो सब्जुडिस ना हो। जैसे कोई पनामा का एग्जांपल दे दें या कोई और एग्जांपल दे दें कि वो पाकिस्तान के अंदर कहीं सब्जुडिस नहीं था तो उस पर कमीशन बन गया, हमूदरमान कमीशन बन गया, एबटाबाद कमीशन बन गया, तो वो कमीशन तो बन सकते हैं। तो ये कमीशन जो है आप बना रहे हैं जहाँ के आपके सैकड़ों केसेस जो है वो चल रहे हैं अदालतों के अंदर, तो क्या अगर एक उसके ऊपर एक सुप्रीम बॉडी आप बैठा देते हैं जो कि फैसला देने के काबिल नहीं है, वो सिर्फ अपनी सिफारिशात दे सकती है, तो क्या उससे कोई कानूनी तौर पर कोई इसका प्रेसिडेंस है? वो सारी चीजें देखकर हर पहलू पे आज गुफ्तगू होगी, उसके बाद मालूम होगा कि भाई हुआ था वो एक मिसाल नहीं है हमारे सामने। देखिए, एनआरओ जो हुआ था वो केसेस अमूमन, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, वो बैरून मुल्क ज्यादा केसेस चल रहे थे, यानी स्विट्जरलैंड में चल रहे थे और दीगर लंदन में चल रहे थे, कोई सरे माल का था, कोई अकाउंट्स का था वहाँ पे। पाकिस्तान में जो थे वो केसेस भी थे जिसमें नैब में थे, लेकिन वो केसेस फिर एनआरओ जो हुआ था वो एक मार्शल लॉ रजीम के तहत हुआ था, यानी कि वो उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी। और जितने भी इस किस्म के मुआहदे हुए ना, जैसे कि डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू हुई हो या एस्टेब्लिशमेंट ने ही वो मुआहदे किए हों, जब भी मार्शल लॉ था, जैसे कि नवाज शरीफ साहब का मुआहदा हुआ, नल एंड वाइड कर दिया। हाँ, उसे नल एंड वाइड कर दिया था, बिल्कुल, क्योंकि उनका ये सही नहीं हुआ। तो ये सारे पहलू देख कर फिर आगे एक चीज मुझे बताइए, आपकी अपनी गट फीलिंग क्या है? क्योंकि
जितने हम कमीशन या सॉरी कमेटीज दर कमेटी, क्योंकि फैसला साजी का इख्तियार तो लीडरशिप के पास होता है। आप लोग ज़ाहिर है कि पार्लियामान की नुमाइंदगी करते हुए बैठे हैं, लेकिन क्या ये नतीजा खेज हो सकेगा? इंटेंट है दोनों साइड से? देखिए, मुझे तो लगता है कि इंटेंट तो है, लेकिन इंटेंट के साथ साथ आपको हौसला भी रखना चाहिए। यानी कि आप अगर दोनों चीज़ें चाहेंगे कि मैं अपने नैरेटिव को भी बरकरार रखूं और गुफ्तगू को भी बरकरार रखूं और मैं महाजराई भी जारी रखूं और फिर उसके साथ एक रास्ता भी निकालने की कोशिश करूं और मैं जो है वो अपना एक पैगाम आवाम को और दूं और मीटिंग के अंदर और दूं, दोनों इतराफ की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर ये मामला जो है ना वो मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि पिछली दफा जो खत लिखा गया ना, वो खत असल में अंदर के लिए नहीं था, वो बाहर पैगाम देने के लिए था। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद वो भी अंदर के लिए नहीं थी, वो भी बाहर उसका जवाब देने के लिए थी। तो ये फ्रेंडली फायर जो है ना, ये होता रहता है बीच में, लेकिन बातचीत ही के जरिए सारे मामला जो है वो तय होंगे। चलें, आप कह रहे हैं बातचीत के जरिए हल होंगे, थैंक यू सो मच एजाज साहब। लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी जो सबजुडिस केस होते हैं उन पे कैसे कमीशन बनेगा? बहरहाल जी, मतलब बहुत सारी बातें कह गए एजाजुल हक साहब, कुछ ना कह के भी।